चलिए, पहले भी हम इसका इंट्रोडक्शन ले चुके हैं। हेलो, तो फाइनल में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष पे ए का वैल्यू 2, 3, बी का वैल्यू -1, 0, सी का वैल्यू 2, -4। एक त्रिभुज दिया हुआ है। ठीक है, त्रिभुज ए बी और सी। ए का वैल्यू दिया हुआ है 2, 3, बी का वैल्यू दिया हुआ है -1, 0, सी का वैल्यू दिया हुआ है 2, -4। पहले ये x1 y1, ये x2 y2, x3 और ये वाला y2। x1 का मान दिया हुआ है 2, x2 का मान दिया हुआ है -1 और x3 का वैल्यू दिया हुआ है क्या 2। यहाँ y1 का वैल्यू दिया हुआ है 3, y2 का वैल्यू दिया हुआ है 0 और y3 का वैल्यू दिया हुआ है -4। फिर हम समझा रहे हैं ये x1 y1, x2 y2, x3 और y2। इसीलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस क्या y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस क्या y2। शॉर्ट में बोलते हैं 23, 31, 12। 2, 3 को बोलते हैं 23, 3, 1 को बोलते हैं 31 और 1, 2 को बोलते हैं 12। शॉर्ट में 23, 31, 12। सिर्फ आगे में 1/2 इंटू x1 इंटू 23 प्लस x2 इंटू 31 प्लस x3 इंटू 12। 1/2 इंटू x1 का मान कितना दिया हुआ है 2 इंटू y2 का मान कितना है 0, y3 का मान कितना है -4 प्लस x2 का मान कितना है -1 इंटू y3 का मान क्या है -4, y1 का मान 3। सिर्फ कैलकुलेशन करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। ठीक है, x3 का मान कितना है 2, y1 का मान कितना है 3 और y2 का मान कितना है 0। चलिए, अब यहाँ पे 1/2 इंटू 2 इंटू 0 माइनस माइनस क्या होता है प्लस क्या 4। अब ये सब भी करने नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे प्लस -1 समान चिन्ह में अंक जुड़ जाता है। ठीक है, 4 3 7 प्लस 2, 0 को जोड़ो या घटाओ को फर्क पड़ने वाला है नहीं। ठीक है, अब देखिए 1/2 इंटू दो चौका क्या होता है। अब मेरा 0 कहाँ गया है, 2 गुना 0 तो 0 ही होता है ना। माइनस माइनस क्या होता है 1 गुना 7 तो क्या होगा द्वितीय क्या होता है 6। तो 1/2 8, 7, 15। अब 15 6 कितना होता है 20 का आधा कितना होता है 10। तो 21 का आधा हुआ 10.5। क्षेत्रफल है तो लास्ट में डाल देंगे वर्ग। यहाँ तक बनाइएगा, आपका नंबर देंगे। तो प्रॉब्लम है क्या देखिए